बीएसपी के प्रदेश प्रभारी पर महिला कार्यकर्ता ने लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। सिमरिया सीट से 3 बार लड़ चुके हैं चुनाव। रीवा की राजनीतिक सियासत पर चल रहे घमासान के बीच अब बहुजन समाज पार्टी के नेता और महिला कार्यकर्ता के बीच बड़ा विवाद सामने निकलकर आ गया है। जहां रीवा जनपद सदस्य व बसपा की महिला कार्यकर्ता ने सिमरिया विधानसभा सीट से 3 बार चुनाव लड़ चुके बसपा प्रत्याशी और बसपा के प्रदेश प्रभारी पर बेहद ही गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत महिला के द्वारा अजाक थाने में भी कर दी गई है। बताइए, आज आप हरिजन थाने में शिकायत करने आई, मामला क्या है? मैं बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, एक जनप्रतिनिधि भी हूँ। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी वर्तमान में विधानसभा सिमरिया के 3 बार के चुनाव लड़े पंकज पटेल जी ने मेरे साथ गलत किया। 6 सालों तक मेरा शारीरिक शोषण किया और मुझे पत्नी बनाने के लिए मुझे वो झूठा दिलासा देते रहे। मैं उनकी बातों में रही और मुझे वो अपने घर भी ले जाते थे और मेरा शोषण करते थे और बोलते थे कि मैं आपकी पत्नी, अभी आप शांत रहिए, जब तक आप शांत रहेंगी तो मैं आपका खर्च उठाता रहूँगा। मुझे खर्च भी देते थे तो मैं उनसे विश्वास करती थी। बोले कि मैं चुनाव के बाद चुनाव जीत जाऊँगा तो आपको अपनाऊँगा। और 2018 का भी चुनाव हार गए और 2023 का भी चुनाव हार गए तो फिर वो बहाना करने लगे। जब मैंने जनवरी से उन पर दबाव डालना शुरू किया तो मुझ पर कट होने लगे, इग्नोर करने लगे। बोले अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव हो जाए फिर उसके बाद करूँगा, क्योंकि अभी करूँगा तो बदनामी होगी, तो थोड़ा असर पड़ेगा। मैंने भी उनकी बात मान ली, क्योंकि मैं भी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। तो इसलिए फिर अप्रैल से मैंने उन पर जोर दबाव देना शुरू कर दिया कि आप घर में बात करिए, मुझे अपनाइए, मुझे अपनी पत्नी के रूप में अपनाइए। मेरी चारों जगह सब जगह बदनामी होती है। हमेशा मेरे साथ में मीटिंग में मुझे खुद ले चलते थे, मैं उनके साथ में हमेशा मीटिंग करके में जाती थी। पार्टी के सभी लोगों को, एक एक व्यक्ति को जानकारी कि हमारा उनका संबंध था। तो फिर उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और मई जून से उन्होंने पूरी तरह से दूरियां बना ली, बात करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। तो 1-2 महीना मैंने इंतजार किया, मैंने सोचा शायद ही समझ जाएंगे। तो जब मुझे बहुत परेशानी हुई, मैं बहुत परेशान थी। फिर मैं 5 अगस्त 2024 को उनके घर अनंतपुर में मेरा हाउस में गई और उनकी पत्नी थी, तो मैंने उनकी पत्नी महिला पटेल को पूरी जानकारी दी कि ऐसी बात है, आप लोग मेरा सहयोग करिए, मैं परेशान हूँ। तो फिर वो पंकज पटेल से फोन पे बात करवाई थी नाम, तो वो सरासर झूठ बोल दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झूठ बोलेंगे। बोले ऐसा कोई कहाँ आप उनके साथ जाती थी? मीटिंग से मरिया की सभी कार्यक्रम में भोपाल साथ में जाते थे, फिर ट्रेन में तो मान लीजिए अलग अलग जाते थे, लेकिन स्टेशन से होटल तक में वो साथ में जाते थे। वहाँ होटल में रूम लेते थे, वहाँ मिलते थे, अपने घर में भी मिलते थे। घर में उनकी पत्नी भी रहती है? पत्नी उनकी भोपाल चली जाती थी, उनके बच्चे भोपाल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनकी भोपाल जब उनकी पत्नी चली जाती थी तब मुझे ले जाती थी। आपको मालूम था कि पत्नी को भी पता है और पत्नी उनके घर के सभी लोग जानते थे कि मैं उनके हमेशा साथ में आती जाती हूँ, साथ में सब पता था। संबंध के बारे में तो नहीं पता था मुझे, लेकिन मैंने खुद बताया उनकी पत्नी को। जब मैंने 5 अगस्त 2024 को बात की तब की मैं बात बता रही हूँ। तब उन्होंने बोला, जब अपने हस्बैंड से बात करवाएंगे फोन में, उनके हस्बैंड ने झूठ बोल दिया, तो उन्होंने बोला कि ये बात सच है, साबित कर दो, तुम प्रूफ दो तो मैं खुद तलाक दूंगी, मैं तुम्हें अभी शादी करवाऊंगी। और 20 जी मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन मैंने बोला कि मैं अपने पति को तलाक दूंगी। मैंने तलाक के लिए आवेदन भी दे दिया, मैंने तलाक देने के लिए तैयार थी अपने पति को। क्या आपके पति से आपकी क्या अनबन हो गई? तो ये हमारे पति को ये पता चल गया तो मुझे परेशान करते हैं, घर से निकालते हैं, मुझे निकाल भी चुके थे। अब मेरे सब जगह पता है। तो उन्होंने मुझे लालच दिया, मैं अकेले आती जाती थी तो उन्होंने मुझे बहुत प्रलोभन दिया। जब उन्होंने मुझे इस तरह बोला तो फिर मैं गुस्सा हुई, तो फिर उन्होंने बोला कि आप कहीं शिकायत मत करिए। मैंने बोल दिया था मैं शिकायत करूंगी, सभी लोगों को बता दूंगी। तो बोले कि शिकायत मत करिए, मैं आपको पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, चुनाव के बाद में अपनाऊंगा। अभी आपने कहा अभी मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया है, अनुसूचित जाति थाने में FIR की बात हो गई है। मेरी जान खतरे में है, मेरा परिवार खतरे में है। उन लोग मुझ पर बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी सुरक्षा की आप लोगों से गुहार है, मुझे न्याय दिलाइए आप। आपके पति से आपकी कैसे संबंध है? वो बहुत परेशान करते हैं, जैसे अब वो कहते हैं कि तुम ये सब कुछ मत करो, क्योंकि वो जो पंकज पटेल है मेरे पति से सांठगांठ कर चुके हैं कि ये अपने घर में अपने पत्नी को टॉर्चर करें तो मेरे खिलाफ कोई केस न करें, सांठगांठ कर चुके हैं। उसी पार्टी की महिला एक शिकायत करने आई थी और जिसको शिकायत मैंने AJK थाने में इसमें दिया है और जैसा भी उसके कथन जैसे रहेंगे उस आधार पर इसमें विधि सम्मत कार्रवाई
की जाएगी। अभी तक जो शिकायत आई है वो कुछ प्रताड़ना उससे संबंधित आई है और धोखा देकर प्रताड़ना करने से संबंधित आई है। तो उसके संबंध में जैसे महिला को कथन देगी, जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग में कहेगी, उस हिसाब से करेंगे। बिल्कुल, तो अभी शिकायत उन्होंने दिया है, जैसा भी कथन में आएगा वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो भी बेचना पाएगा उन तथ्यों के आधार पर आगे की बेचना उसको जारी रखेगा। दूसरे पक्ष ने पहले ही काफ़ी कुछ दिन पहले एक शिकायत की थी कि ऐसा एक आवेदन दिया था कि इस तरह की शिकायत उसके खिलाफ की जा सकती है और उसको झूठा फंसाया जा सकता है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा और जैसा साक्ष्य होगा उसी हिसाब से कार्रवाई की। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।